सिद्ध भगवान की वंदना के लिए, अपने आप को सिद्ध बनाने के लिए, सिद्धालय में पहुंचने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए आए हैं। ये निश्चित है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, और ये शक्ति निगोदिया में भी है, तिरंचों में भी है, नारकियों में भी है, देवों में भी है, मनुष्यों में भी है। इतना नहीं, ये शक्ति स्थावर प्रया के जीवों में भी है। शक्ति की कोई कीमत नहीं, कीमत है शक्ति की विभक्ति की, कि हमने अपनी शक्ति का क्या प्रयोग किया। परमात्मा बनना सभी चाहते हैं और सबका अधिकार है, जीवों का स्वभाव भी है, मगर आज तक परमात्मा क्यों नहीं बन पाए, ये कभी चिंतन नहीं किया। परमात्मा बनने के लिए विशेष विशुद्धि की आवश्यकता है, और विशुद्धि के लिए अंतरंग विशुद्धि के साथ साथ बाहरी विशुद्धि की आवश्यकता है। यदि दोनों विशुद्धि में कोई कमी है तो हमारे परमात्मा बनने में कोई संभवता नहीं है। बंधुओं, आज हमें श्री भगवान की भक्ति करनी है, और आज हम भगवान के उनाट गुणों का जीवन उतारने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें। मगर सम्यक दर्शन की जब ही सार्थकता है जब चारित्र है, जब संयम है। बगैर सम्यक के, बगैर संयम के सम्यक काम नहीं करेगा। सब जानते हैं, वीतराग निर्ग्रंथता कभी भी किसी भी शर्त पर किसी जीव का हित नहीं चाहेंगे। वे चाहेंगे कि हर जीव की आत्मा परमात्मा बने। मगर श्रद्धा का सवाल है। कभी मैना सुंदरी ने भी शिक्षक पाठ का आयोजन किया था। वही शब्द, वही भगवान, वही यंत्र, वही गंधोदक, कहीं कोई भेद नहीं है। भेद मात्र विशुद्धि का है, मात्र चारित्र का है, मात्र संयम का है। जहां गंधोदक ने 700 कुष्ठों का कुष्ठ रोग दूर कर दिया था, आज भी वो शक्ति है। काल का प्रभाव नहीं है, मात्र हमारी विशुद्धि का प्रभाव है, हमारे समर्पण का प्रभाव है, हमारे अंतरंग भाव का प्रभाव है। बस हमें भी वही विशुद्धि बढ़ानी है जो जमाने में श्रीपाल कुष्ठ रोगी का कुष्ठ दूरा था। और वो श्रीपाल कौन थे? मोक्षगामी जीव थे, उसी वक्त से मोक्ष गए थे। मगर कर्मों ने नहीं छोड़ा, कर्म का प्रभाव पड़ा, रोग आ गया। मगर श्रद्धा में कोई तर्क मात्र भी कमी नहीं थी। हम भी अपनी श्रद्धा वस्त्र बनाए तो कह रहे थे, वीतरागता, निर्ग्रंथता, कभी किसी का अच्छा तक क्रम नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। विचार करो, आचार्य मांगतुम
जब राजा भोज कवि कालिदास ने जेल में डाला था, उसके बाद विशुद्धि बढ़ी, भगवान की भक्ति में डूबे, भगवान आदिनाथ को स्मरण किया और उनके भक्ति में छंद बना दिए, जिसका हम भक्तांबर कहते हैं। यदि उनकी जगह आप होते, सबसे पहले तो गाली देते और कहते परमात्मा इसका नाश कर दे, इसकी मौत बुला दे। मगर आचार्य बांगदन क्या कहते हैं? भक्तांबर प्रणत मौनी मणि प्रभाणी। हे प्रभु, ये आत्मा परमात्मा बने। हे प्रभु, इस आत्मा में विशुद्धि बढ़े, इसका मूल धुल जाए। यही कारण था कि 48 ताले बार बार टूटते चले गए, क्योंकि मन में विशुद्धि थी, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। और राजा भोज कवि कालिदास चरणों में डूब गए और समझ गए कि वास्तव में जैन दर्शन क्या है, और वे उसके बाद में जैन धर्म के चरणों में आकर के जैन धर्म के अनुयायी हो गए। वो विशुद्धि हमारी बढ़ी, हम भी उस पथ के राही बने। मार्ग संयम नहीं था, वो छाया सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन था, जन्म से अवधि ज्ञान था। भरत चक्रवर्ती जबकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन महान है, मगर जहां संयम नहीं है, जहां चारित्र नहीं है, जहां जीवन में उतारा नहीं है, वह शून्य है। जब 6 खंड को जीत करके चक्रवर्ती अयोध्या आए, चक्र ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। चक्रवर्ती ने मंत्री से पूछा, मंत्रीगणों, चक्र प्रवेश क्यों नहीं कर रहा? छाया सम्यक दृष्टि, जन्म से अवधि ज्ञानी, तीर्थंकर के पुत्र, मगर संयम नहीं था, चारित्र नहीं था। मंत्री ने कहा, सम्राट बाहुबली नहीं आए, बस सुना भबक गए, क्रोध आ गया और तुरंत आदेश दिया, मंत्रियों लिख दो, भरत चक्रवर्ती जो प्रथम चक्रवर्ती है, उसका आदेश है कि मेरे चरणों में भेंट लेकर आओ। विवेक हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि ऐसे नियम कहता है मैं एक तरफ, सारे नियम एक तरफ, और आज संयम के नाम पर बुखार चढ़ता है। जैसे ही संदेश बाहुबली के पास पहुंचा, बाहुबली ने सबसे पहले ये पूछा, आदेश किसका है? भाई भरत का है या चक्रवर्ती भरत का है? मंत्री ने कहा, सुनाते हैं, प्रथम चक्रवर्ती का आदेश है कि आप भेंट लेकर आओ।
बाहुबली भी छाया समुद्र थी। जन्म से अवधि ज्ञानी, तद्भव मोक्षगामी, ऋषभनानन शयनन, कोई कमी नहीं। आदिनाथ के पुत्र कहते हैं, क्या बुद्धि गूंगी है? दोनों एक नसों में एक बाप का खून बह रहा है। एक को अयोध्या का राज मिला है, एक को पोदनपुर का राज मिला है। और दोनों को एक शिक्षा मिली है। हमारे पिता ने कहा था, तुम योग हो गद्दी संभालो और प्रजा का देख पिता की भांति करना। जो मुझे कहा था वो ही भरत को कहा था। मगर यदि कोई तेरे राज पर आंख उठाए तो आंख निकाल लेना। मैंने तो नीयत खराब नहीं की, नीयत भरत ने खराब की है। यदि भरत पिता का अपमान कर सकता है, मैं सम्मान करूंगा। मैं कुपुत्र नहीं हूं। आ जाओ लड़ने के मैदान में। वो दोनों ने तलवार खींच लिया। क्यों? क्योंकि संयम नहीं था। दर्शन था, क्षाक्षम का दर्शन था, अवधि ज्ञान भी था, मगर ऐसे संयम कहता है रुक जाओ, संयम नहीं है। तो बंधुओं, आज हमें शीत चक्र महामंडल विधान की आराधना करना है। आज हमें शीत बनना है, मगर बनना कब है? जब संयम होगा, उसके बाद बन सकोगे। और संयम के लिए विशुद्धि की आवश्यकता है। बाहरी विशुद्धि भी चाहिए और अंतरंग विशुद्धि भी चाहिए। बाहरी विशुद्धि का मतलब है परमात्मा के प्रति विनय हो, और आज विनय को हमने विदा कर दिया है। जानते हो पहली विदाई कौन सी दी आपने भगवान के लिए? अब हमारे पास मत आना, हमारा आशीर्वाद मत देना, हम तो फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। कौन सी करी है पता है आपको? पता है या बताऊं? बता दें। पहली विनय, जब देव शास्त्र गुरु के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ, नंगे सिर मत जाओ, अन्यथा मीटर उल्टा चलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। पक्की बात है, लिख के लिख लेना। विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा, क्योंकि आपने विनय गुण नहीं है। षोडशकार के भावना में विनय गुण सबसे पहला गुण दिया है। और हम सिद्ध भगवान बनने जा रहे हैं, क्योंकि भरत में चक्रवर्ती थे, वैरागी कहते थे, मगर उससे ज्यादा रागी नहीं था। यदि रागी ना होता, भाई के ऊपर तलवार ना उठाता। भगवान महावीर के बारे में जी चिंतन करते हैं। वही महावीर जिसने बाप का अपमान किया था। जब भगवान आदिनाथ समोसरण में थे, भगवान की वाणी खिली रही थी, और मारीच भरत के पुत्र थे, आदिनाथ के पोते थे। और भरत ने पूछा था, हे स्वामी, क्या ये विभूति आपके अलावा किसी को मिलेगी?
हाँ मिलेगी, तेरा ही पुत्र मारीच तीर्थंकर बनेगा। बस बुद्धि घूम गई, विनय खत्म हो गई, धक्का मार दिया। किसको? आदिनाथ को। कौन थे? बाबा थे। सम्मान नहीं दिया। क्या करा? 5,56,599,584 भाव धारण करने पड़े। और निगोद का अलग है। सैकड़ों बार नरक गए, नाली के कीड़े बने, वनस्पति काय में गए। काय के लिए? क्योंकि अपने बुजुर्गों का अपमान किया था। कौन थे? आदिनाथ भगवान। मारीच कौन थे? पोते। और भरत चक्रवर्ती की बात करते हैं। पंडित जी कितनी देर बोलना? नहीं, पंडित जी देखो मेरा तो भोपू है। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे। अभी आपको विधान करना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है अपनी विशुद्धि बनानी है, और विशुद्धि के साथ साथ में अपना भोजन सीमित और शुद्ध लेना है। समय का ध्यान रखना है। पूरे विधान जब तक पूर्ण ना हो, 8 दिन के लिए नियम से ब्रह्मचर्य का बुद्धिपूर्वक नियम लेना है, और आरंभ प्रक्रिया के काम से बचना है, और भगवान की भक्ति में डूबना है। भक्ष बस का, हे उपाध्याय का ध्यान रखना है। यदि चूके तो चूक गए, क्योंकि ये संसार एक सपाट मैदान नहीं है। और हम 7 राजू ऊपर आ चुके हैं। 7 राजू हो चलना है, क्योंकि सिद्धालय 7 राजू ऊपर है। कहाँ से चले थे? 7 राजू नीचे से चले थे, कल कल भूमि से। यदि रपट गए तो नीचे चले जाएंगे, और उभर गए तो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान की भक्ति है। ये कोई सामान्य भक्ति नहीं है। जहां से अनंत सिद्ध मोक्ष जाते हैं, वो यही भक्ति है। ये महामंडल विधान एक सामान्य विधान नहीं है। जब मैना सुंदरी ने मुनि महाराज से पूछा, स्वामी ये रोग हो गया, मेरे पति कुष्ठी मिल गए, कैसे दूर होगा? कितनी श्रद्धा थी उस बाला की, उस सती की। क्या महाराज बताओ क्या किया जाए? कुछ नहीं, अष्टानिका में श्रीचक्र विधान कर लेना, सिद्धों की आराधना कर लेना, सब कष्ट दूर। बस यही श्रद्धा हमारी हो जाए तो हमें मुक्ति मिल जाए, संसार के बंधन टूट जाए, और हम भी एक दिन परमात्मा बन करके अपनी आत्मा को निरंजन बना लें। इसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।